एक अरबपति जिसकी दुनिया पैसों से चलती थी। एक नौकरानी जिसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। और एक मासूम बच्चा जो अपनी मां की गोद के बिना हर रात रोता था। पर उस नौकरानी ने जब उस बच्चे को सीने से लगाया तो अरबपति के पैरों में गिरकर शुक्रिया करने के अलावा कोई रास्ता न बचा। आखिर ऐसा क्या हुआ? सुनिए दिल पिघला देने वाली ये सच्ची लगने वाली कहानी। बड़ा सा बंगला, ऊंची ऊंची दीवारें, चमकती हुई फर्श और हर तरफ दौड़ते लोग। किसी अमीर आदमी का घर ऐसा ही होता है। लेकिन इस घर के अंदर एक ऐसी खामोशी थी जिसे सुनकर भी दिल टूट जाए। इस घर का मालिक विशाल कपूर एक अरबपति बिजनेसमैन जिसने जिंदगी में सब पाया था। पर एक चीज उससे रूठ चुकी थी, उसकी पत्नी जो दुनिया छोड़कर चली गई थी, बस एक छोटा सा बेटा आरव पीछे छोड़कर। आरव अभी सिर्फ 3 साल का था, लेकिन उसकी रोने की आवाज समझा देती थी कि वो हर पल अपनी मां को ढूंढता है। इस घर में पैसे की कमी नहीं थी, पर मां का प्यार कौन खरीद पाए। इसी बीच आई थी राधा, एक साधारण सी लड़की, गांव की मिट्टी की खुशबू लिए, आंखों में सच्चाई और चेहरे पर मासूमियत। उसे इस घर में नौकरानी की नौकरी मिली थी, बस सफाई और किचन संभालने के लिए। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दिल बहुत जल्द किसी और काम में लग जाएगा, एक टूटे हुए बच्चे को संभालने में। पहली ही रात कुछ ऐसा हुआ जिसने राधा की रातों की नींद छीन ली। आरव रोते रोते कमरे के कोने में बैठा था, पूरा चेहरा लाल, आंखें सूजी हुई। उसकी नैनी 3 बार चेंज हो चुकी थीं, कोई उसे संभाल नहीं पाया। सब कहते थे ये बच्चा बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत रोता है, इसे संभालना मुश्किल है। लेकिन राधा ने जब पहली बार उसे देखा तो उसके दिल में जैसे कुछ चुभ सा गया। बच्चा चिड़चिड़ा नहीं होता, उसे बस प्यार चाहिए, उसने मन ही मन सोचा। उस रात करीब 2 बजे अचानक पूरे घर में आरव की तेज चीख गूंज उठी। नैनी भाग खड़ी हुई। सिक्योरिटी और ड्राइवर बाहर जाकर तमाशा देखने लगे। और विशाल कपूर अपने मीटिंग रूम में लैपटॉप बंद करके बस माथा पकड़कर बैठ गया। उसी समय राधा धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप आरव के पास गई। बच्चे की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो बार बार ममा ममा कहकर रो रहा था। राधा ने कांपते हाथों से उसे उठाया। आरव ने चीखना बंद नहीं किया, पर राधा ने उसे अपनी छाती से लगाते हुए कहा, बस चुप हो जाओ बाबू। मां नहीं है, पर कोई है जो तुम्हें गोद में ले सकता है। पहले पहले आरव ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसने राधा की हथेली अपनी पीठ पर धीरे धीरे चलते हुए महसूस की, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। राधा गाने लगी, एक पुराना सा लोरी जैसा गीत जिसे वो अपने गांव में सुना करती थी। कुछ मिनटों में आरव सो गया। बाहर खड़ा विशाल ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी आंखें नम होने लगीं। कई महीनों बाद उसने अपने बेटे को इतना शांत देखा था। पर उसके अंदर का अहंकार बोला, ये बस अभी के लिए है। यह लड़की कोई चमत्कार नहीं कर रही। पर वो गलत था। अगले ही दिन आरव सुबह राधा को ढूंढते हुए उसके कमरे तक चला आया। वो उसके सामने खड़ा होकर बस बोला, ममा। राधा के दिल में कुछ टूट सा गया। नहीं बाबू, मैं ममा नहीं, राधा हूं। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधा हैरान थी। और कमरे के बाहर विशाल भी। उस शाम विशाल ने सब स्टाफ को बुलाया और कड़े शब्दों में कहा, आरव को सिर्फ राधा संभालेगी। कोई और उसके कमरे के पास भी नहीं जाएगा। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ को जेलसी हुई। पर राधा की दुनिया जैसे बदल गई। उसे अब सिर्फ काम नहीं, एक जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये जिम्मेदारी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। राधा अब आधिकारिक रूप से आरव की देखभाल करने लगी थी। पर देखभाल शब्द इस रिश्ते के लिए काफी छोटा था। वो धीरे धीरे उस बच्चे की पूरी दुनिया बनती जा रही थी। आरव सुबह उठते ही सबसे पहले राधा को पुकारता, खाना उसी के हाथ से खाता और रात में उसी की गोद में सोता। बंगले के लोग ये सब देखते थे, कुछ को अच्छा लगता था,
कुछ को बुरा। क्योंकि एक नौकरानी इतनी अहमियत पा रही है, ये बात कई लोगों को चुभ रही थी। खासकर नीलम, बंगले की पुरानी हाउसकीपर। वो सोचती थी, ये लड़की नई नई आई है और मालिक का इतना भरोसा ले गई। आखिर है कौन ये? नीलम ने कई बार कोशिश की कि बच्चे को राधा से दूर करे, पर हर बार आरव चीखने लगता। एक दिन नीलम ने चुपचाप कह दिया, मालिक, ये सही नहीं है कि एक नौकरानी बच्चे को ममता दिखाए। इससे बच्चा अटैच हो जाएगा। विशाल ने सख्त आवाज में जवाब दिया, अगर मेरा बेटा एक नौकरानी की ममता से भी खुश हो रहा है, तो मुझे उससे बेहतर और क्या चाहिए? नीलम चुप हो गई, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उसी शाम राधा आरव के साथ बगीचे में खेल रही थी। आरव मिट्टी में हाथ लगाकर खिलखिला रहा था। राधा ने कई सालों बाद खुद को हंसते हुए पाया। लेकिन तभी उसकी हंसी के पीछे छिपा सच सामने आया, जब विशाल उसके पास आया और बोला, तुम्हें बच्चों से प्यार है? राधा थोड़ी असहज हुई, पर बोली, हाँ, बहुत। पर मेरी किस्मत ने मुझे कभी अपना बच्चा नहीं दिया। विशाल ने चौंक कर पूछा, मतलब? राधा की आवाज भारी हो गई। मैं शादीशुदा थी, पर मेरे पति शराबी थे। रोज मारते थे, और एक दिन मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे कोई बच्चा नहीं था, वरना शायद मैं आज भी वहां फंसी होती। विशाल कुछ पल शांत रहा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस लड़की के चेहरे पर सादगी ही नहीं, दर्द भी है, गहरा वाला। धीरे धीरे दोनों के बीच अनकही समझ बनने लगी। विशाल का दिल इस लड़की की सच्चाई, उसकी मासूमियत और उसके प्रेम की ताकत को पहचानने लगा था। लेकिन राधा, वो हमेशा दूरी बनाए रखती। उसे पता था अमीर लोगों की दुनिया और उसकी दुनिया के बीच दीवारें होती हैं, पत्थर की नहीं, पर अदृश्य और मजबूत। एक रात आरव अचानक तेज बुखार में तपने लगा। पूरा शरीर गर्म, आंखें बंद, और रो भी नहीं पा रहा था। विशाल घबरा गया। डॉक्टर से लेकर नर्स तक बुलाए गए, पर बच्चा लगातार बेहोश होने लगा। राधा ने आरव को अपनी गोद में लिया और बार बार उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखते हुए बोली, कुछ नहीं होगा मेरे राजकुमार को। भगवान भी तरस खाएगा इस मासूम पर। विशाल कमरे के कोने में खड़ा कांप रहा था। महीनों बाद उसने खुद को इतना बेबस महसूस किया था। डॉक्टर ने दवा दे दी थी, पर बुखार कम नहीं हो रहा था। तभी राधा ने धीरे से कहा, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसे अपनी गोद में लेकर झुला सकती हूं। कभी कभी बच्चों का दर्द ममता खींच लेती है। विशाल ने सिर हिलाया। राधा ने आरव को सीने से लगाया और वही पुरानी लोरी गाने लगी। वो आवाज, वो प्यार, शायद आरव के लिए दवा से ज्यादा असरदार था। कुछ मिनटों बाद आरव की सांसें स्थिर होने लगीं। उसका शरीर ढीला और शांत हो गया। बुखार हल्का होने लगा। ये नजारा देखकर विशाल की आंखें भर आईं। वो राधा के सामने खड़ा हो गया और बोला, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, पर आज समझ आया कि मेरा बेटा पैसे से नहीं, तुम्हारे दिल से सुरक्षित है। राधा नीचे झुककर बोली, मैं तो बस एक नौकरानी हूं। मैंने कुछ खास नहीं किया, मालिक। लेकिन अगले ही पल जो हुआ, उस पर राधा को खुद यकीन नहीं हुआ। विशाल उनके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने राधा के दोनों हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम नौकरानी नहीं हो, तुम मेरे बेटे की मां जैसी हो, और मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकता। ये देखकर राधा घबरा गई। उसने तुरंत हाथ छुड़ाकर कहा, मालिक, प्लीज ऐसा मत कीजिए। लोग क्या कहेंगे? मैं आपकी नौकरी करती हूं। विशाल ने शांत आवाज में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। मेरा बेटा रोए, ये मुझे मंजूर नहीं, और उसे तुमने मां से ज्यादा प्यार दिया है। राधा की आंखें भर आईं। ये सब उसके लिए नया था, इज्जत, सम्मान, भरोसा। और एक अरबती अपनी सारी अकड़ छोड़कर उसके सामने झुका खड़ा था। लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। वो तूफान अभी बाकी था, जो राधा की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाला था।
डॉक्टरों ने आरव की तबीयत पर नजर रखी और सुबह तक बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। राधा पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रही। जब सुबह की हल्की रोशनी कमरे में फैली, आरव धीरे धीरे आंखें खोलकर मुस्कुराया और अपनी छोटी सी हथेली राधा के गाल पर रख दी। वह मुस्कान राधा के लिए किसी दुआ से कम नहीं थी। विशाल भी वहीं था। उसने रात में एक बार भी नींद नहीं ली थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, मानो उसे आखिरकार अपने बेटे के लिए वो सहारा मिल गया था जिसकी उसे सालों से तलाश थी। सुबह नाश्ते के समय पूरे बंगले में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। नीलम और बाकी स्टाफ फुसफुसा रहे थे। कुछ को बुरा लग रहा था कि राधा को अचानक इतनी अहमियत मिल रही है, जबकि कुछ को डर था कि कहीं मालिक सच में इस लड़की को ऊपर उठा न दे। नीलम ने मौका मिलते ही राधा के कान में ताना मारा, याद रखना, हम सब नौकर हैं और नौकर कभी मालिक के बराबर नहीं होते। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करना। राधा का दिल चुभ गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि दुनिया ऐसे ही सोचती है, पर उसके मन में कोई लोभ नहीं था। वो बस अपना काम कर रही थी और एक मासूम बच्चे से प्यार कर रही थी। दोपहर में विशाल ने राधा को अपने ऑफिस रूम में बुलाया। राधा थोड़ा घबराई हुई थी। क्या उसने कोई गलती कर दी? क्या लोग शिकायतें कर रहे हैं? क्या उसकी नौकरी जाने वाली है? लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंची, विशाल ने नरम स्वर में कहा, डरिए मत, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधा चुपचाप खड़ी रही। विशाल ने कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आते हुए कहा, राधा, मैं अपने बेटे के लिए एक नई नैनी या देखभाल करने वाली नहीं ढूंढ सकता। आरव ने तुम्हें चुना है और मैं भी। राधा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन मालिक, मैं तो बस अपना काम। आप काम नहीं कर रही, विशाल ने उसकी बात काटी। आप मेरे टूटे हुए घर को जोड़ रही हैं। राधा के गले में शब्द अटक गए। विशाल ने अगला वाक्य बेहद गंभीरता से कहा, मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, हमेशा, आरव की देखभाल करने के लिए और इस घर का हिस्सा बनकर। ये सुनकर राधा के हाथ कांपने लगे। इस घर का हिस्सा? कैसे? विशाल ने एक पल रुककर गहरी सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें सच्चाई थी। मैं चाहता हूं कि आप मेरे बेटे की मां बने और मेरी पत्नी। राधा का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं मालिक, ये सही नहीं है। मैं कौन हूं? एक गरीब लड़की, एक नौकरानी। लोग क्या कहेंगे? आपका परिवार, आपकी सोसाइटी, ये रिश्ता। विशाल ने शांत स्वर में कहा, राधा, लोग मेरे बेटे के आंसू नहीं पोंछते। आप पोंछती हैं। लोग मेरे दर्द नहीं समझते। आप समझती हैं। लोग मेरे घर में होते हुए भी घर जैसा एहसास नहीं देते, पर आपने इस घर को जिंदा कर दिया है। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं आपकी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। विशाल उसके करीब आया और बोला, मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बेटे पर टिकी है और वो तुम पर। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और छोटा सा आरव अंदर भागता हुआ आया। वो सीधे राधा की गोद में चढ़ गया और बोला, ममा। राधा का दिल टूट भी रहा था और जुड़ भी रहा था। उसने आरव को कसकर पकड़ लिया, एक मां की तरह, एक अपनेपन से। राधा ने धीरे से विशाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में स्वीकार था, पर डर भी था। अगर मैं हाँ कह दूं, तो आप कभी मुझे नीचा नहीं दिखाएंगे? विशाल ने बिना एक पल गवाए कहा, कभी नहीं। मेरी नजर में तुम इस घर की सबसे इज्जतमंद इंसान हो। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, और आरव को? विशाल मुस्कुराया, उसके लिए तुम पहले ही उसकी मां हो। सवाल सिर्फ दुनिया को बताने का है। एक लंबी खामोशी कमरे में फैल गई। राधा ने आरव के माथे को चूमा, उसकी उंगलियों को थामा और धीरे से कहा,
अगर इस बच्चे को सचमुच एक माँ की जरूरत है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगी। विशाल की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ा और राधा के सामने झुककर बोला, धन्यवाद हमारे जीवन में रोशनी बनने के लिए। उस दिन राधा एक नौकरानी से एक माँ बनी और एक अरबपति की इज्जत की हकदार भी। कुछ महीनों बाद बंगले में छोटी सी शादी हुई, सादा पर दिल से भरी हुई। समाज के कुछ लोगों ने ताने मारे, कुछ ने भौहें चढ़ाई, पर विशाल सिर्फ एक बात कहता, जिसने मेरे बेटे का दुख समझा वो ही मेरे दिल के लायक है। राधा अब सिर्फ आरव की नहीं, इस पूरे घर की धड़कन बन चुकी थी। और आरव? वो अब कभी अकेला नहीं रोता था, क्योंकि उसे उसकी माँ की गोद मिल चुकी थी, एक ऐसी माँ जिसने जन्म नहीं दिया पर प्यार उससे भी ज्यादा किया। कहानी एक ही बात सिखाती है, ममता के आगे अमीरी गरीबी ऊंच नीच सब बौने पड़ जाते हैं, क्योंकि दिल से बढ़कर दुनिया में कोई पद नहीं होता।